आज पहली क्लास आप लोगों की रहेगी क्या चीज? इतिहास की। और हमें क्या पढ़ना है? मौर्य वंश। हमें क्या पढ़ना है? मौर्य वंश पढ़ना है। इस मौर्य वंश पढ़ने के लिए हमें कई चीजों से गुजरना पड़ता है, तब मौर्य वंश आता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वंश चलता था? हर्यक वंश। एक ट्रिक है, हसीन मशुक्सा। हसीन मशुक्सा। तो सबसे पहले कौन वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। उसके पुत्र कौन था? अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु को एक और नाम से जानते थे, प्रीतिहंसक वंश। इसी को क्या कहते थे? प्रीतिहंसक वंश भी कहते थे। अर्थात पिता को मार के गद्दी पर बैठना। पिता को मार के गद्दी पर बैठना क्या कहलाता है? प्रीति। अच्छा, पिता को लोग मारते क्यों थे? तो उसका एक कारण था। ठीक है, ये जो बिंबिसार था, ये गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। ई गदावा घूम घूम के बियाह कर खाली। क्या करता था? बियाह करता था, फंसाता था लड़कियों को। ये कहां पड़ता था? मगध में। कहां पड़ता था? मगध का राजा था उस समय। कहां का राजा था? मगध का राजा था। तो मगध बहुत पहले छोटा था। मगध पहले क्या था? बहुत छोटा था। इस मगध को क्या किया उन्होंने कि विस्तार करने के लिए वो उन लड़कियों को ढूंढता था जिनके पास कोई भाई ना हो। जिनके पास कोई भाई ना हो, जाके उनको फंसा के हड़का के क्या करता था? ब्याह करता था। ठीक है, ब्याह करने के बाद ये पता चला, धीरे धीरे अपने राज का क्या किया? विस्तार किया। एक बार अजात शत्रु भी जंगल में गया, किसी लड़की से प्रेम हो गया इसको। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, कह सकते हैं, वह कहती है कि आपका पिता गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या मुझसे विवाह करेंगे? एक चाकू देती है, रात को आते मारते ही उलट जाते हैं। बिंबिसार खत्म। अब ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु जब गद्दी पर बैठता है, फिर वही कंडीशन सेम। अजात शत्रु को कौन मार देता है? उसका बेटा उदयन। अब उदयन चालाक था। इसके जो बेटे नाग दशक था, इससे कहता ब्याह करबे बाबू, ब्याह करबे। एक कहता कि नहीं पापा बहन, हम ब्याह नहीं करेंगे। ये क्या करता है? उदयन को कोई मारता नहीं है। इसका क्या होता है? एक दुर्घटना होती है और उसमें इसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा जो नाग दशक था, ये भी सबसे योग्य शासक था। इसका एक सैनिक था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। भाई जिसकी सरकार उसकी भैंस, अरे सॉरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या करता है शिशुनाग? अब इसके अंदर लालच आ जाती है, क्योंकि सभी योग्य शासक क्या कर चुके थे? मारे जा चुके थे। ये क्या करता है? नाग दशक को धीरे से टुकड़ा देता है और अपना खुद का मगध का क्या बन जाता है? राजा बनता है। जब राजा बनता है तो उसी जगह से एक नए वंश का उदय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिशुनाग वंश। आगे इधर बहुत डीपली मगर हमें क्या पढ़ना है? मौर्य वंश पढ़ना। टॉपिक वाइज चलेंगे। अब शिशुनाग वंश का जो पुत्र था काला अशोक, ये सबसे योग्य शासक था। उस समय का सबसे योग्य शासक था। अब काला अशोक का या शिशुनाग का कोई पूछे, पेपर में आएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी वर्मा। कौन था? नंदी वर्मा। अच्छा, नंदी वर्मा को मारता कौन है? महापदा नंद ने। कौन मारता है? महापदा नंद ने। अच्छा, तो अब यहीं पर कौन सा वंश स्थापित होता है? नंद वंश। कौन सा स्थापित होता है? नंद वंश। अच्छा, इस नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापदा नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद सबसे क्रूर, सबसे आयासी किस्म का आदमी था। शराब पीता था, मदरा पीता था और ऑर्केस्ट्रा बुला के नचवाता था। बिहार में था। घनानंद को मारा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं से कौन किस राज्य की स्थापना होती है? मौर्य वंश की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मौर्य वंश पढ़ना है। चंद्रगुप्त का पढ़ना है ना, मौर्य वंश पढ़ना है। अच्छा, घनानंद की एक बहन थी, उस बहन का नाम था दुर्धरा। कौन थी?
दुर्धरा थी, ठीक है। दुर्धरा को फंसा लेता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य फंसा लेता है कि मेरे भाई तुमसे विवाह हुआ करूंगा, तो ये मिलती है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्यों मिलते? क्योंकि घनानंद ने एक बार चाणक्य का क्या किया था? अपमान किया था। धै के चोटिया घिसरा दे लेके भाग भाग भाग, भाग, ठीक है। अब उस चोटी को तब तक नहीं बांधता जब तक मैं तुम्हारे राज का क्या कर सकूं? विनाश न कर सकूं। ये जाता है और उसी जगह, इसी मगध पे, ये जो मगध है, इसी मगध पे सिकंदर आक्रमण करता है। कौन करता है? सिकंदर आक्रमण करता है। कौन करता है? सिकंदर। उस समय जो मगध का राजा था घनानंद था। कौन था? घनानंद था। अब घनानंद जब था तो ये तक्षशिला, ये बगल में तक्षशिला थी, वहीं का प्रोफेसर कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। जब चाणक्य को ये चीज का पता चलता है कि सिकंदर आ रहा है भारत पे क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए। कितने में? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। तो ये चाणक्य आता है मगध पे घनानंद के पास किया, और घनानंद में कई राज्यों को मिलाया हुआ था, छोटे छोटे राज्यों को क्या किया था? मिलाया हुआ था। उनसे आके कहता है कि सिकंदर आ रहा है आक्रमण करने के लिए हमारे भारत पे। तो उसी समय मगध पे क्या करते हैं? घनानंद ने चाणक्य का क्या किया था? अपमान किया था। अब सिकंदर, इसी बगलिया में ब्यास नदी थी। कौन सी नदी थी? ब्यास नदी थी। जो इस ब्यास नदी को पार करके आना था कहां पे? मगध पे, ठीक है ना। नाम सुने होगे पोरस। पोरस भी इसके साथ में था। अच्छा, सिकंदर की एक और खूबी थी, ये गधावा जहां जहां जाता था तो अपनी बीवी को साथ लेके जाता था, और जिस राजा को हराता था अपनी बीवी से राखी बनवा देता था। क्या करता था भाई? इसकी बीवी भी सेफ, वो भी सेफ। अगर नहीं बांधा तो कोई फरार, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, इसीलिए राखी बनवा देता था, ठीक है। अब ये तो इसका, अब इसकी पत्नी का क्या हो गया? भाग हुआ कि नहीं? हार के भी साथ देना ही पड़ता है। तो ये भी आता है लड़ने के लिए। तो क्या करता है? जैसे ही अपमान करता है घनानंद, चाणक्य तक ये जाता है, तो चाणक्य मतलब कहता है कि इसको चाणक्य को फांसी दे दिया है। उसके सैनिक भेजता है कौन? घनानंद। उस समय कुलीन वर्ग का एक बालक था, उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। केवल चंद्रगुप्त था, ठीक है ना। मौर्य वंश का स्थापना, उसके बाद उसका नाम जुड़ा। उस समय 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। उस समय चाणक्य को ये बचा लेता है। चाणक्य क्या करता है? बचा लेता है। चाणक्य क्या करते हैं? लेके चले जाते हैं कहां पे? तक्षशिला। मैं उसको सिखाऊंगा तुम्हें। और लास्ट में क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के सैनिक में क्या करता है? प्रवेश कर देता है। सिकंदर भी चाणक्य को मानता था, क्योंकि चाणक्य क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। लोग ब्राह्मण को उस समय पूजा पाठ भी करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब ये सिकंदर गया, अरे सॉरी, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जाता है, इनके सैनिकों में कभी ऐसा होता कि एक कहता है देखो भारत एक धार्मिक देश है, बिहार एक धार्मिक, देवी देवताओं का प्रकोप हो जाएगा आपके ऊपर, तो वो मानने को तैयार नहीं था। जाता है, जो खाने वाले में रहता है जहर दे देता है, कुछ लोग मर जाते। देखा भैया भगवान का प्रकोप है। उस समय भाई ये टेस्ट वेस्ट नहीं था कि भाई जहर से मारा कि किससे मारा है। कुछ दिनों के बाद अंधों को, मतलब कुछ ऐसी दवा बनाए जो कुछ सैनिक अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे हो गए। तो उस समय इसको ये डर, तब इसके क्या होता है, इसके सैनिकों में बवाल में एक अफवाह उड़ गया कि जो भाई व्यास नदी को पार करेगा उस पे देवी देवताओं का प्रकोप हो रहा है। सब भाग गए, ठीक है। तो सिकंदर भी क्या किया? वापस लौट गया। क्या किया? वापस लौट गया। किस नीति से? चाणक्य की कूटनीति के द्वारा। चाणक्य के कूटनीति द्वारा जब ये वापस लौट जाता है, उस समय क्या होता है कि घनानंद भी साथ देता है। उस समय कुछ घनानंद भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो सिकंदर का एक सैनिक था, एक सेनापति था, जिसका नाम था सेलुकस। सेलुकस निकेटर। कौन था? सेलुकस निकेटर। कहानी पूरी सुन लो, ठीक है।
सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर को पता था, भली भांति वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को परास्त कर देता है, वहीं पर मौर्य वंश स्थापित हो जाता है मगध पे। तो ये आता है आक्रमण करने के लिए, कौन? सेल्यूकस निकेटर। जब सेल्यूकस निकेटर आता है आक्रमण करने के लिए, तो चाणक्य को पता था, ये पता करता कि वो सेल्यूकस निकेटर लेके क्या सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वो लेके आ रहा था सबसे ज्यादा हाथी। ठीक है, तो चाणक्य क्या करता है कि अपने सैनिकों को घोड़ा दे देता है और दलदली एरिया खोजता है। क्या करता है? दलदली एरिया खोजता है, जहां पे क्या होता है कि जो हाथी होंगे भाई, भारी भरकम शरीर, उस दलदली एरिया में फंस जाएंगे, बिछल के गिर जाएंगे। उस समय अपने सैनिकों को जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, हाथी को घोड़े दे देता है, हार्स दे देता है, तो उस समय सेल्यूकस निकेटर अब पूरे तरीके से हारने वाला रहता है। क्या करने वाला रहता है? हारने वाला रहता है। तो क्या करता है, अब इसकी जान क्या है, तो अपनी एक लड़की ले गया था, जिस लड़की का नाम था कर्निया। क्या नाम था? कार्निया। उसका बाद में नाम पड़ा हेलना। ठीक ना? वो सामने लिया देता है, यहाँ एकदम होठलाली लगा के, बड़े बड़े बाल लगा के सामने खड़ी। अब चंद्रगुप्त मौर्य करे, हो अब तो हम इससे क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लड़ाई नहीं करेंगे। उससे फिदा हो जाता है और सेल्यूकस निकेटर से क्या कहता है, मुझे क्या कीजिए, शादी करा दीजिए, नहीं तो कहानी खत्म कर देंगे मैं आपका। ठीक है, ये शादी करता है किससे? हेलेना से। हेलेना से शादी करता। तो उस समय सेल्यूकस निकेटर, आगे मैं लिखाऊंगा, सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, 4 राज्य दहेज में देता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इस समय प्रेजेंट टाइम में पूरा अफगानिस्तान और पूरा पाकिस्तान, हैरात मकरात ऐसे कुछ करके दिया था। और क्या होता है कि उसके देने के बाद फिर अपना एक दूत भेजा था, जिस दूत का नाम था क्या चीज, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास कहाँ मिलता है? इंडिका के पुस्तक में। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ठीक है ना? कुछ दिनों के बाद मेगास्थनीज क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर कहता है कि वहीं पे मेरी बेटी सही है ना, तो बोलता है आपकी बेटी सब सही है, सब कुशल मंगल है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मेगास्थनीज से कहता है, क्यों भाई, जब उसकी शादी ही करना था, क्यों उस पर आक्रमण किया था? उसको हाथी चाहिए थी। तो 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। धीरे धीरे ये जैन धर्म को क्या कर लेता है, अपना लेता है, और फिर क्या करता है, शिलालेख विधि के द्वारा अपने देह को क्या करता है, त्याग देता है। ठीक है, और उसका बेटा बन जाता है कौन? बिंदुसार। समझ गए? समझ में आया? क्या चीज? हाँ, बिंदुसार बेटा बन गया ना। एक और चीज है, या गाना के रूप में याद करना चाहते हो तो कर लो, कैसे हो जाएगा? ठीक है ना? लिख लो इतना। ठीक है, याद करो। देखो, याद करने का, हिस्ट्री का जो याद करने का तरीका होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, और हम याद कराते हैं। सभी लोग गाना गा लेते हैं ना? सभी लोग गाना गाते हैं कि नहीं? सभी लोग गाना गाते हैं। ठीक है, और हम याद कराते हैं। ध्यान से सुनना। दौड़ल धूपल आवेला सिकंदर हो, मगध पे करे आक्रमण जी। ए हो मगध पे करे आक्रमण जी। मगध का राजा घनानंद बलवनवा हो, गद्दी के देहल समारी जी। चाणक्य के सहायता से घनानंद हो, सिकंदर के देहल हराई जी। कुछ दिन बीतल भैया घनानंद हो, चाणक्य कैल अपमान जी।
चाणक्य के नीति से चंद्रगुप्त मौर्य हो, गानानंद के देहन मारी जी। सिकंदर का सैनिक सेलूकस निकेटर हो, सिकंदर का सैनिक सेलूकस निकेटर हो, मगध पे कई न आक्रमण जी। पता चलल जब चाणक्य के हो, सैनिक के घोड़ा देहन थमाई जी। जैसे यह जान का खतरा लगल सेलूकस के, अपने बेटी हेलेना के देना, अरे अपने बेटी हेलेना के आगे जी। जैसे निगाह पड़ल चंद्रगुप्त मौर्य के, हेलेना पे गई न फिदाई जी। अरे हेलेना से शादी करने के बाद हो, सेलूकस निकेटर दहेज देहन दे जी। 4 गो राज दहेजवा में देहन हो, हैरत मकरात देहन दे जी। समझ गए इतना? इसी तरह पूरा होगा, आगे आगे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना? इतना कर लो।